Hello, guys. Once again, very warm welcome to the session. Today, we are with a next lecture of चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके साथ आए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या मतलब? इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसका जर्नल एंट्री सीखेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। इसको समझते हैं सबसे पहले। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए एक फर्म है, फर्म ने एक्स को गुड सोल्ड किया क्रेडिट पे 2 लाख रुपया का, 2 लाख रुपया का। फर्म ने एक बिल भी ड्रॉ किया, एक्स ने इस बिल को एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किया और फर्म को दे दिया। तो फर्म के पास आया बी आर। अब मैं आपको एक हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं, इतिहास में, कि यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर सी की, मतलब सी। ये फर्म ने इस मिस्टर सी से कभी 2 लाख रुपया का कर्ज लिया था। इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में, पास्ट में कभी अपना मिस्टर सी से कर्ज लिया था 2 लाख रुपया का। अब सी फर्म के पास गया, जाता था, बार बार बोलता था मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो। तो फर्म बोलता था मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दूंगा। फिर कभी जाता था सी को बोलता था मेरे पास, फर्म अब बोलता था सी को मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। लेकिन अब सी ऐसा आग बबूला हो गया कि फर्म को बोला अब तुम मेरे पैसे दे, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा, तुझ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो फिर जान पे आ गई थी। तो फर्म के पास ये बी आर था। फर्म ने क्या किया, अपने क्रेडिटर सी को ये बिल दे दिया। इसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट। फर्म ने अपना बिल सी को दे दिया, अपना बिल सी को इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। तो अब ये जो बी आर है किसके पास आ गया? सी के पास। अब फर्म बोलता है मेरे पास ये बी आर है, तुम रख लो, और जिस दिन ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट के दिन जाके तुम मिस्टर एक्स से जाके कलेक्ट कर लेना मनी। तो यही था इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब। अब हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे पास होगा। इन द बुक्स ऑफ ड्राई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक में इसकी क्या एंट्री होगी? सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट में यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, तो मान लो क्वेश्चन मार्क। तो फर्म ने सबसे पहले एक्स को गुड बेचा क्रेडिट में, तो सबसे पहले वही एंट्री आएगी। एक्स अकाउंट डेबिट, जो चलते आ रहा है हम लोग का, टू, यहाँ पे लिख देंगे फर्म अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सॉरी, टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा? 2 लाख का। 1 10 100,000 10,000 लाख। तो यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड टू, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक्स ने बी आर रिसीव किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। इसकी लाइबिलिटी एक्स की तरफ खत्म हो जाएगी, 2 लाख। यहाँ पे लिख देंगे नरेशन बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। अब क्या होता है? अब यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर सी की, और मिस्टर सी की तरफ जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, बी आर यहाँ से चला जाएगा। 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो ये था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक्स में इस तरह से एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। तो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने आज शुरू किया बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में, लेक्चर नंबर 4 में, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। उसमें हम लोगों ने समझा कि फर्म है, फर्म ने एक्स को गुड सोल्ड किया क्रेडिट में 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये का, और फर्म ने एक बिल इशू किया, ड्रॉ किया और एक्स को दिया। एक्स ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और फर्म को वापस लौटा दिया। तो फर्म के पास क्या आया? बी आर आया, जो हम लोग पहले से ये सब चीज जान रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर सी की। फर्म ने कभी मिस्टर सी से
कर्ज लिया था और वो सी आज आके बोलता है फर्म को मुझे मेरे पैसे दो, तो फर्म के पास ये जो बी आर था वो मिस्टर सी को इंडोर्स कर देता है और कहता है कि ड्यू डेट के दिन जाके तुम एक्स से कलेक्ट कर लेना मनी। तो उसका इसी का हम लोगों ने जनरल एंट्री किया। तो फर्म ने सबसे पहले गुड्स बेचा क्रेडिट में एक्स को, तो हम लोगों ने यही एंट्री किया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद फर्म ने बिल रिसीव किया, बिल रिसीवेबल आया इसके पास, तो बिल रिसीवेबल अमाउंट डेबिट टू, उसके बाद फिर बी आर रिसीव हुआ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। उसके बाद सी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के में एंट्री देखेंगे, जर्नल एंट्री। अब हम लोग ड्रॉई के बुक्स में एंट्री मारेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इन द बुक ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के बुक में आप एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट तो मुझे देनी रखी है, यहाँ आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे तो वही हो गए जो पहले से चलते आ रहा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, वही से वैसी एंट्री सेम एंट्री होगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू फर्म अकाउंट 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद फर्म अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रिटर्न मिल जाएगा एक 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग बीपी रिसीव्ड। उसके बाद जो मेन एंट्री है 3rd नंबर, अब इसको समझना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी तब क्या एंट्री होगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो ये एंट्री होगी। अच्छा, तो ड्यू डेट में ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री होगी क्या? कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फर्म ने क्या किया, बी आर सी को दे दिया और कहा कि ड्यू डेट के दिन जाके एक्स से पैसे ले लेने। तो क्या अब फर्म का सी से कोई रिश्ता रहा? नहीं रहा। तो ड्यू डेट के दिन फर्म क्या कोई एंट्री मारेगा? नहीं मारेगा। तो इसलिए फर्म इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई में ड्यू डेट में कोई एंट्री नहीं आएगी, ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी ड्यू डेट के दिन। और वहीं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई में ड्यू डेट के दिन ये एंट्री आएगी। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ सी के बुक्स में हम लोग एंट्री करते हैं जो फर्म का क्रेडिटर है। इन द बुक्स ऑफ सी हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? सी के बुक्स में ये एंट्री होगी, तो यहाँ लिख देंगे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है ये इंडोर्समेंट ऑफ बिल वाला। आप ये समझ गए होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिल फॉर ₹50,000 इज ड्रॉन बाय एक्स ऑन वाई 1st January 2021 for 2 months and accepted by later X transfer it to its creditor Z on 1st Feb 2021 on due date. The acceptance is duly met. Record the above transaction in the books of X, Y, Z. If bill is honored, बिल अगर ऑनर्ड हो गया तो हमें तीनों बुक्स में एंट्री, जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ये एक्स है, ये मिस्टर वाई है। एक्स ने गुड सोल्ड किया होगा, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया होगा और
फिर एक्सेप्ट करके एक्स को बी आर दिया होगा। मिस्टर जेड की एंट्री होती है। जेड बोलते भाई मेरा पैसा दो, ये एक्स का क्रेडिटर है जेड। तो एक्स बोलता है भाई मेरे पास बी आर है, तुम ये बी आर रख लो, ड्यू डेट के दिन जाके तुम वाई से पैसे ले लेना। तो ये क्वेश्चन कहता है इसके पास 2 महीने का बिल था, तो 2 महीने के बाद तुम जाके इससे पैसे ले लेना। तो जनरल एंट्री क्या क्या होगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉई और इन द बुक्स ऑफ जेड। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स ये होगा कि 1 जनवरी 2021 को हम लोगों ने बी आर में सेल्स की एंट्री नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स का वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग सेल्स की एंट्री भी नहीं मारेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट बिल आया। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट कितना तारीख को आया था? 1 जनवरी 2021 को। और फिर 1 फरवरी 2021 को एक्स ने क्या किया, अपने क्रेडिटर जेड को ये बी आर इंडोर्स कर दिया। तो 1 फरवरी 2021 जेड अकाउंट डेबिट, जेड के प्रति लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और बी आर इसके पास से चला जाएगा। अब ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, तो वही जो ड्रॉई के बुक्स में तो वही जो चलते आ रहा है। तो 1 जनवरी 2021 को एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे परचेसेस की हम लोगों ने वही एंट्री नहीं मारी, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं कि इतना तक को सेल्स क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट बिल रिसीव का एंट्री है, तो वही यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद ड्यू डेट 2 महीने के बाद जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, और 3 डेज ऑफ ग्रेस जुड़ता है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 मार्च 2021 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ जेड के बुक्स में क्या एंट्री है कि 1 जनवरी 2021 को क्या जेड इसमें कहीं इन्वॉल्व था? कहीं इन्वॉल्व नहीं था, तो 1 जनवरी 2021 को कोई एंट्री नहीं होगी। पहली बार जेड यहाँ आया कब? 1 फरवरी 2021 को आया, जब उसको बी आर मिला एक्स से। तो 1 फरवरी 2021 को बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, और फिर उसको 4 अप्रैल को ड्यू डेट, 4 मार्च ड्यू डेट, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 डेज ऑफ ग्रेस जुड़ता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। तो ये था हमारा इंडोर्समेंट ऑफ बिल से रिलेटेड लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और उसके बाद फिर ये हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा फॉर द ईयर 2020। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।